हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 6 का जो नया किताब है गणित का गणित प्रकाश, उसका हम लोग 10वां चैप्टर स्टार्ट किए थे और बहुत सारा प्रश्नवाली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 265 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिए गए युग्म के बीच सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यहां पे आपको बढ़ते क्रम में संख्या को क्या करना है, पूर्णांक को क्या करना है, लिखना है। 0 और -7। ठीक है, तो बड़ा कौन है भाई, 0, छोटा कौन है, -7। बढ़ते क्रम मतलब छोटा से स्टार्ट करना है, तो छोटा कौन है, -7 है, तो -7 से स्टार्ट कीजिए। -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 हो गया। अगला क्वेश्चन है -4 और 4, छोटा कौन है, -4 है, -4 से स्टार्ट कीजिए। -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4। ठीक है, इस तरह लिख दीजिए। प्लस इधर नहीं भी लिखिएगा चल जाएगा। तो ऐसे आप बढ़ते क्रम लिख लीजिए। यहाँ पे आप खुद से बना लीजिएगा। -8 और -15, छोटा कौन है, -15। -15 के बाद कौन आएगा, उससे बड़ा -14, -13, -13 के बाद -12, उसके बाद कहां तक आ जाना है, -8 तक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको -30 से -23 तक जाना है। छोटा कौन है, -30 है, तो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, -30। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, -29, उसके बाद कौन आएगा, -28, -27, -26, -25, -24, -23। इस तरह आप लिख लीजिएगा, एकदम सिंपल। तो पहला क्वेश्चन एकदम हो गया आपका सिंपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका योग -8। 3 संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर -8 आ जाए। बहुत सारा संख्या बता सकते हैं, जैसे 3 हो गया, ठीक है, +5 हो गया, 3 5 कितना हो गया, 8। अब माइनस कर दीजिए, 16 हो गया। तीनों को जोड़ने पर देखिए कितना आ गया आपका, तीनों जोड़िएगा तो -8 आ जाएगा। तो एक संख्या हो गया 3, एक संख्या हो गया 5 और एक संख्या हो गया आपका -16। तो इधर कर दीजिएगा प्लस और इसको कर दीजिएगा -16 हो गया। और भी संख्या आप लिख सकते हैं जो मन करे। -3 ले लीजिए, माइनस अब प्लस -1 जोड़िए, -3 अब प्लस -1 जोड़िए, अब फिर प्लस -4 जोड़िए, ये भी क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो 3 संख्या कोई भी ले लेना है, उसको जोड़ने पर आपको -8 आना चाहिए। तो बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहां 2 पासे हैं जिनका फलकों पर संख्याएं दर्शाई गई है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप आराम से कीजिएगा, तब जाके बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए, लूडो का जो पासा होता है ना, उसमें संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। लेकिन यहाँ पे जो पासा है ना भाई, उसमें -1 है, 2 है, -3 है, 4 है, -5 है और 6 है। और 2 पासा है, दोनों पे इस तरह संख्या लिखा हुआ है। ठीक है, उछालने पर उछाला जाता है अगर इसको, तो अगर दोनों को उछालते हैं तो संख्या इसमें -1 आएगा, तो इसमें भी -1 आ सकता है, इसमें -1 तो इसमें 2 आ सकता है। मतलब कुछ ना कुछ दोनों पर संख्या आएगा। अब दोनों संख्या को अगर जोड़ेंगे तो सबसे बड़का संख्या कौन आएगा, दोनों पे 6 आ जाए, तो 6 कितना हो जाएगा, 12। और सबसे छोटा संख्या कब आएगा, जब दोनों पे -5 और -5 आ जाए, क्योंकि -5 सबसे छोटा है, दोनों पे -5 आ जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो जोड़ का बात कर रहे हैं, दोनों पर सबसे बड़ा जोड़ कब होगा, जब 6 और 6 आ जाए, और सबसे छोटा जोड़ कब होगा, जब -5 और -5 दोनों पर आ जाए। अब आगे कहता है, ठीक है, तो इन पासों को उछालने पर सबसे छोटा संभावित योग, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, -10, कब, जब -5 और -5 दोनों पर आएगा। और सबसे बड़ा संभावित योग 12 होगा। सबसे बड़ा जोड़ कितना होगा, 12 होगा, कब, जब दोनों पे 6 और 6 आ जाए। इन दो पासों पर संख्याओं को जोड़ने से -10 और +12 के बीच की कुछ संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है, ऐसी संख्याओं का पता लगाइए। अब ये कहता है -10 और +12 के बीच में जो संख्या है, -10 और +12 के बीच का जो संख्या है वो प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर हम इस पे दोनों पासा पे जो संख्या होता है उसको जोड़ते हैं तब। तो देखिए इसको बनाइएगा कैसे। 2 पासा है आपका, 2 पासा बना लीजिए,
ठीक है, एक ही पासा से भी काम चल जाएगा। देखिए इस पे है आपका -1 2 -3 4 -5 6, इधर भी है आपका -1 2 -3 4 -5 6। अब दोनों को फेंकेंगे तो इस पे -1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, कुछ भी 6 में से कुछ भी आ सकता है, इस पे भी 6 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब टोटल जो बनेगा इस पे 36 को बनता है। कितना बनता है? 36। लेकिन आप कैसे ट्रिकली कैसे कीजिएगा, देखिए एक ही को आप मान लीजिए और दोनों पर जो संख्या आएगा ना उसको जोड़ना है। इस पे अगर 2 आता है, इस पे भी 2 आता है तो 4, 2 इधर आएगा, उधर हो सकता है -3 आ जाए, तो जोड़ के लिखना है। तो आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, आप कैसे कीजिएगा। एक ही को मान लीजिएगा, ठीक है। पहले लिखिएगा आप इसके लिए, इसका इसके साथ जोड़िएगा, इसके साथ जोड़िएगा, इसके साथ जोड़िएगा, इसके साथ जोड़िएगा, फिर इसके साथ जोड़िएगा, जोड़िए। -1 और 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -1 और 4 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। -1 -5 कितना हो जाएगा? -6। -1 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 के साथ जोड़िए। अब 2 के साथ ऐसे जोड़ना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पीछे नहीं जोड़िएगा क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग जोड़ चुके हैं। -1 और 2 ऑलरेडी हम लोग जोड़ चुके हैं। तो -1 और 2 को जोड़िए तब, या 2 और -1 को जोड़िए तब, बात बराबर। अब 2 के साथ आगे वाला जोड़ते जाइए। 2 और -3 कितना होगा? -1। 2 और 4 कितना होगा? 6। 2 और -5 कितना होगा? -3। 2 और 6 कितना होगा? 8। अब 3 के साथ जोड़िए, 3 के साथ 4 जोड़िएगा, -5 फिर 6। अब 3 के साथ 4 फिर 5 फिर 6। 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका? -3 और -3 और 4 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अच्छा, -3 और -5 कितना हो जाएगा? -8। -3 और 6 कितना हो जाएगा आपका? +3। ठीक है। अच्छा, अब 4 का जोड़िए, 4 और -5 कितना हो जाएगा? -1। 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10। अब -5 का सिर्फ एक ही बचेगा, -5 और 6 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? +1। ठीक है, अब खुद के साथ जोड़िए, इधर भी -1 आए, उधर भी -1 आ जाएगा, तो एक वो आपका जोड़ा बन जाएगा, -1 -1 तो -2, इधर भी 2 उधर भी 2 तो 4, इधर भी -3 उधर भी -3 तो -6, इधर भी +4 उधर भी +4 तो कितना हो जाएगा? +8, इधर भी -5 उधर भी -5 तो -10, इधर भी 6 उधर भी 6 तो कितना हो जाएगा आपका? 2। अब ये कहता है 10 से 12, -10 से 12 में कौन संख्या होगा जो इसमें नहीं है? तो -10 से 12 देखिए, -10 से 12 कौन आएगा? -10 आएगा, -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कौन सा संख्या उसमें नहीं आया है वही आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए -10 आ गया, काट दीजिए। ठीक है, -9 आया है, -9 नहीं है, -8 है, यहाँ पे देख लीजिए, -8 को काटिए, -7 को देखिए, -7 कहीं आया है, -7 भी नहीं दिख रहा है, -6 देखिए, -6 यहाँ पे आया है तो -6 को काट दीजिए, -5 कहीं आया है, -5 भी आपको कहीं नहीं आया है, -4 देखिए, -4 यहाँ पे आया है, खूब आराम आराम से कीजिएगा, तो बहुत झंझटिया क्वेश्चन है। -3 आया है, -2 आया है, -1 है, 0 नहीं है, 1 है, 1 आपका है, 2 देखिए, 2 भी है आपका, 2 नहीं है, 2 नहीं है, -2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 देखिए, 6 भी है, 7 नहीं है। ठीक है, 8 भी है, 9 नहीं है, 10 है, नहीं, हाँ 10 है, 11 ठीक है, 11 नहीं है, 12 है। तो कौन कौन संख्या नहीं है इसमें? तो -9, ठीक है, -7 -5, उसके बाद आपका 0 +2, उसके बाद +7 +9 +11, ये सारा संख्या नहीं। ठीक है,
बहुत उठपटांग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, पूरा बहुत मेहनत कर रहा है क्वेश्चन ही आप भी पढ़ाएगा दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, दिया है एनसीईआरटी में, दिमाग का कसरत करवा रहा है। चलिए इस तरह लिख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से बना लीजिएगा। ये पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम आसान है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 8 - 13 कितना हो जाएगा, -5 कर लीजिएगा। 8 को कमाए, 13 को काट जाए तो 5 को काट रह जाएगा। हाँ, -8 - 13 तो ये क्या हो जाएगा, -8 - 13 कितना हो जाएगा, -21। ये देखिए -13 माइनस माइनस +8, तो -13 +8 -5, ठीक है। तो ये अपने से कर लीजिएगा, साइन चेंज करना आपको बता दिया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित के वर्ष ज्ञात कीजिए। वर्तमान वर्ष से 150 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। तो अभी क्या चल रहा है, 2026। हाँ, 25 में बनाते तो 25 लिख देते। 150 वर्ष पहले, तो 150 वर्ष पहले घटा दीजिए। 6 इधर हो गया, 12 में 5 गया 7, ये हो गया आपका 9 में से गया 8, कितना हो जाएगा आपका 1876, ठीक है। 150 वर्ष अभी से कौन सा वर्ष होगा, 1876। वर्तमान वर्ष से 2200 वर्ष पूर्व कौन सा वर्ष था। तो 0 वर्ष नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 वर्ष से पहले 2200 वर्ष, मतलब 1 वर्ष से स्टार्ट हुआ, 2200 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से पहले याद रखिएगा, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है। तो 1 से पहले जो होगा, अगर 5 साल 1 से पहले, तो उसको बोलेंगे 5 ईसा पूर्व, 5 वर्ष ईसा पूर्व। अगर 10 साल होगा तो 10 साल ईसा पूर्व लिखते हैं। तो अभी से 2200 वर्ष पहले बताना है। तो 2200, अभी तो भाई 2200 कहाँ पूरा है, 2200 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो घटाना उल्टा घटाइएगा, 2200 में से आप क्या कीजिए, अभी जो है आपका 2026 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 4, ये बचा आपका 9, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। इधर हो गया आपका 1, ठीक है, 174। तो 2200 वर्ष पहले कौन सा वर्ष था, 174 ईसा पूर्व, 174 ईसा पूर्व लिख दीजिएगा, ठीक है। 680 ईसा पूर्व से 320 वर्ष बाद कौन सा वर्ष होगा। देखिए, ईसा पूर्व का बात करेंगे ना, तो ईसा पूर्व का मतलब होता है उतना साल पहले, और जब बाद का बात करेंगे, ईसा पूर्व के इतना साल बाद, तो जोड़िएगा नहीं, घटाइएगा। कहीं जोड़िएगा तो और पीछे चल जाएगा, और पीछे चल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो 600 ईसा पूर्व से 320 बाद में कौन सा वर्ष होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 320 आप घटाइएगा, जोड़िएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। 0 यह जाएगा 6, यह जाएगा आपका 3, तो 360 ईसा पूर्व होगा। बाद मतलब ओकरा बाद, पहले नहीं। अगर बोलता 600 ईसा पूर्व से 300 वर्ष पहले और पहले, तो खुद पहले है, और पहले बोलता तब जोड़ देते हैं। अभी पहले है बोला बाद में उसके, तो उतना क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे सॉल्व करना है। -4 -40 है, -34, 6 इसमें 6 बढ़ गया, इसमें 6 बढ़ा, इसमें 6 बढ़ा, -22 में 6 बढ़ाएगा, -16, -16 में आप 6 जोड़ दीजिए तो -10, -10 में 6 जोड़िए -4 हो गया। इसमें देखिए, यहां पे देखिए, आप ध्यान रखिए, यहां से क्या होगा, देखिए 1 घटा, फिर 1 घटा, फिर 1 घटा, फिर 1 घटेगा, फिर 1 घटेगा, 0 से 1 घटा -1, -1 से एक और कम कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2 होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बढ़ रहा है, 4 से 5 बढ़ा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और अगला आता तो 8 से 9, ठीक है। एक और बोलता आगे लिखने के लिए, तो यहाँ पे कहा जाता 9 हो गया। कितना आसान है, ठीक है। खूब ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी है ना, सीधा सीधी अब बात नहीं करने जा रहा। पहले जो एनसीईआरटी था, सीधा सीधी बनाइए जाइए, अब सीधा सीधी वाला बात नहीं है, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक फायदा होगा ना, जो आपका सोचने का जो सलाहियत है, सोचने का जो ताकत है, सोचने का जो स्टाइल है, बदलेगा। ज्यादा दिमाग लगाइएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 से 6 घटा, फिर यहाँ पे 5 घटा, फिर 4 घटा, फिर आपको 3 घटा, फिर 2 घटा। अब 12 यहाँ पे 6 घटा तो यहाँ पे 7 घटा होगा तो यहाँ पे 19 होगा, और यहाँ पे 8 घटा होगा तो 8 और 19 कितना हो गया? 27। तो 27 से देखिए 8 घट गया, फिर 7 घटा, फिर 6 घटा, फिर 5 घट गया, फिर 1 से 4 घट गया, फिर -3 से -3 कम हो गया, फिर -6 से -3 कम कीजिए, -2 कम कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कितना कम हुआ आपका? 1 में से 4 घट गया, तो -3 में से 3 घटा। ठीक है, अब कितना घटेगा आपका? 2 घटेगा, तो -6 में से 2 घटाएगा तो -8, फिर -1 घटेगा, -1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? -9 हो जाएगा। फिर -1 के बाद कितना घटेगा? 0 घटेगा, तो ये आपका -9 ही रह जाएगा। फिर 0 के बाद कितना घटेगा? -1, तो -9 में से घटाइए -1, अब कितना हो जाएगा आपका? ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना घटा? 7, यहाँ पे कितना घटा? 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 घटा, यहाँ पे 3 घटा, यहाँ पे 2 घट गया, यहाँ पे 1 घट गया। ठीक है, यहाँ पे 0 घटा, फिर यहाँ पे -1 घटा, फिर यहाँ पे -2 घटेगा, फिर -3 घटेगा। तो इस तरीके से लिख देना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ 6 पूर्णांक कार्ड है, एक कार्ड है जिसपे 6 पूर्णांक लिखा हुआ है, +1, +7, +18, -5, -2, -9। आप इनमें से किसी भी कार्ड का चयन कर सकते हैं तथा जोड़ और घटा के उपयोग द्वारा, जोड़ और घटा के आपको लाना था 14, तो +14 बता दिया जब हम ऐसे लाए। अब आपको लाना है -30, इसमें से कोई भी लीजिए, जोड़ और घटा के -30 ला देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। तो देखिए हमको लाना है -30 लाना है, पहले जोड़ लीजिए, प्लस माइनस तो अपने हाथ में है, चेंज करके बना सकते हैं। आप जोड़ लीजिए 30 कैसे पूरेगा? 18 और 5 कितना हो गया? 18 5 23, 23 और 7 30, ये तीनों को जोड़ दीजिए, 18 5 23 और 7 30 हो जाएगा। अब देखिए कैसे जोड़िएगा, -5 को लिख दीजिए, सब में माइनस लिखते जाइए ताकि माइनस आ जाए, +18 को जोड़िए, और फिर माइनस जोड़ के +7 को जोड़िए। देखिए -5, ये माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा, तो -5, -18, -23, -23 और -7 कितना हो जाएगा आपका? -30 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बना लीजिएगा, -5, -18, -7 कितना हो गया आपका? -30 हो गया। ऐसे आपका दूसरा फ्रेंड दूसरे तरीके से बनाएगा। तो इसमें अलग अलग स्टूडेंट का, अलग अलग विद्यार्थी का अलग अलग आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, इसको अब हम लोग करेंगे। 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक होता है। 2 धनात्मक को जोड़ेगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन एक धनात्मक पूर्णांक में से एक ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। अब धनात्मक में से ऋणात्मक घटाएंगे तो क्या होगा? धनात्मक में से ऋणात्मक घटाएंगे तो क्या होगा? धनात्मक मतलब याद रखिएगा प्लस वाला संख्या, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला संख्या। तो चलिए आपको बताते हैं क्या क्या होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस टेबल को, वही क्वेश्चन आपका बनाए हैं यहाँ पे। ठीक है, धनात्मक और धनात्मक जोड़िएगा तो हमेशा धनात्मक आएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, +5 को जोड़िए, अब +6 को जोड़िए, कोई भी 2 प्लस को जोड़ेगा तो हमेशा प्लस ही आएगा, ये सबसे इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऋणात्मक और ऋणात्मक को जोड़िएगा हमेशा ऋणात्मक आएगा। देखिए -2 को जोड़िए, कोई भी ले लीजिए, और -5 को जोड़ लीजिए, -7 आ जाएगा, ऋणात्मक हो गया। आया कि नहीं आया? लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़िएगा तो धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है। ऋणात्मक बड़ा हुआ तो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक बड़ा हुआ तो धनात्मक आएगा। देखिए पहले बताते धनात्मक कैसे आएगा। +3 जोड़िए -1, ये धनात्मक ये ऋणात्मक जोड़े, कितना आ गया? +2 आ गया, तो क्या आएगा? धनात्मक आ गया। अब लाना है ऋणात्मक, क्या लाना है? ऋणात्मक, तो ये वाला बड़ा कर दीजिए। दूसरा एग्जांपल हो गया आपका, +3 रहने दीजिए, या कुछ भी ले लीजिए,
इधर आप कर दिए -4, तो कितना आ गया -1 आ गया। देखिए जब धनात्मक बड़ा होगा तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक बड़ा होगा तो ऋणात्मक आएगा। अगर हम ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ेंगे वही चीज हो गया, उल्टा कर दिया तो फिर वही चीज आएगा, धनात्मक या ऋणात्मक। ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़िए तो -3 अब +4 को जोड़िए तो क्या आएगा, देखिए +1 आया, धनात्मक आ गया। इसको ऋणात्मक भी बना सकते हैं, तो धनात्मक बड़ा है तो धनात्मक आया। इसी को देखिए ऐसे भी लिख दीजिए, ठीक है, -3 अब +2 कितना है, -1 आ गया। देखिए ऋणात्मक आ गया। तो ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ेंगे तो ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक में से अगर ऋणात्मक घटाते हैं तो हमेशा धनात्मक होगा। देखिए धनात्मक हो गया आपका, इसमें से घटाना है ऋणात्मक, तो धनात्मक में से जब भी ऋणात्मक घटाएगा तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। देखिए 6 और 3 हो गया यहाँ पे प्लस में 9 +9, तो धनात्मक में से ऋणात्मक घटाएगा तो ये हमेशा होगा आपका धनात्मक होगा। याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा रफ करके देख लीजिएगा। अगला देखिए, ऋणात्मक में से अगर धनात्मक घटाते हैं तो हमेशा ऋणात्मक होगा। घटा के देख लीजिए, ऋणात्मक ले लीजिए -6, ठीक है, और इसमें से घटाइए धनात्मक, घटाते हैं धनात्मक तो दोनों माइनस में आ जाएगा। देखिए माइनस अब माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस रहेगा। तो ऋणात्मक में से अगर आप धनात्मक घटाते हैं तो हमेशा ऋणात्मक होगा, याद रखिएगा। ऋणात्मक में ऋणात्मक घटाते हैं तो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। उसको देख लीजिए, ऋणात्मक -6 में से घटाए -5 तो कितना होगा, -6 माइनस माइनस +5 कितना हो गया आपका -1, ऋणात्मक आ गया। धनात्मक भी हो सकता है, देखिए ऐसे कर लीजिए, -1 प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस नहीं, -5। अब इसको देखिए -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और -1 कितना हो गया, +4। तो ऋणात्मक में से अगर ऋणात्मक घटाते हैं तो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है। अब नया एनसीईआरटी वाला जो है ऐसे नहीं बनेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक बार धीरे धीरे देखिए, आप फर्स्ट बार 6 में है ना, नया सिलेबस है, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपका आदत लग जाएगा। एक ईटा उठाता है तो उसको एक ईटा भारी लगता है, जो 5 ईटा उठाता है ना उसको 5 ईटा भी क्या लगता है, आसान लगता है। तो आपको आदत बनाया जा रहा है, 6 से ही आपको अब मिलेगा, फिर 7 में इसी तरह मिलेगा। धीरे 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 1 साल में आप ढल जाएगा, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। नया जो एनसीईआरटी है आप ही को भारी नहीं लग रहा होगा, सबको भारी लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आदत इसका बन जाएगा। तो नया कभी भी काम स्टार्ट होता है तो थोड़ा दिक्कत परेशानी होता है। तो इस तरह हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अगला वाला क्वेश्चन आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, 9वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। यहाँ पे एक 100 टोकन का लॉरी दिया, इस तरह 100 गो है आपका, कौ है, इस तरह आपका 100 गो है। अब सबको जोड़ के बताना है, तो बड़का लॉरी है, कैसे जोड़ेंगे, 10 गो आप ले लीजिए, 3 2 5 3 8 2 10, 10 गो ऐसे ले लीजिए लॉरी का। 10 गो में देखिए कौन कौन आता है, तो 6 गो प्लस है, 4 गो माइनस, प्लस माइनस काटिए, 2 गो माइनस 2 गो प्लस कट गया, 2 गो माइनस 2 गो प्लस कट गया, प्लस का वो बचा 1 2 3, इसी में ना देखना है, 1 और 2 गो प्लस बचा, तो 10 गो में बच रहा है +2, तो 100 गो में क्या बचेगा, 10 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 10 दूना 20, तो कितना आंसर आएगा, +20 आएगा, ठीक है। 10 गो में कौ गो बचा, +2 गो आया, 2 गो प्लस वाला बचा, तो 100 गो में कौ बचेगा, 20 को प्लस वाला आएगा, मतलब +20 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, फिर से हम कोशिश करेंगे उस बिंदु को समझा दें, लेकिन घबराइएगा नहीं, नया एनसीईआरटी है, थोड़ा बहुत आपको बुझाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।